अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जरा तसव्वुर करें, अगर अभी इसी लम्हे आपके सामने जन्नत का दरवाजा खुल जाए, फरिश्ते मुस्कुराकर कहें तुम पर सलामती हो, हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। सामने ऐसे बागात हों जिनके नीचे नहरें बह रही हों, पानी की, दूध की और शहद की, और आपसे कहा जाए ये सब हमेशा के लिए तुम्हारा है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई जन्नत के लिए तैयार हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमाए, तो अभी कमेंट में लिखें आमीन और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज वो दिन था, वो दिन जिसका वादा दुनिया में बार बार किया गया था, वो दिन जिसके बारे में कुरान में बताया गया और जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हो को खबरदार भी किया और खुशखबरी भी दी। ये वो दिन था जब दुनिया ख़त्म हो चुकी थी, जब हिसाब मुकम्मल हो चुका था और जब हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक अंजाम मिलने वाला था। क़यामत के मैदान में लोग जमा थे। कुछ के चेहरे खौफ से जर्द थे, कुछ के दिल कांप रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे नूर से चमक रहे थे। वो लोग जिन्होंने दुनिया में अल्लाह पर यकीन रखा था, वो लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी नमाज नहीं छोड़ी, वो लोग जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे, वो लोग जिन्होंने गुनाहों से बचने की कोशिश की। और फिर वो लम्हा आया जब फरिश्तों की एक अजीम जमात जाहिर हुई। उनके चेहरे नूर से रोशन थे, वो सफ़ों में खड़े थे और ऐलान कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह से डरते थे, ये वो लोग हैं जो अपने रब की रज़ा के लिए जीते थे। फिर अचानक एक अजीम दरवाज़ा नज़र आया। वो जन्नत का दरवाज़ा था, ऐसा दरवाज़ा जिसकी वुसअत का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसके इर्द गिर्द नूर ही नूर था। जन्नत के दरवाज़ों पर फरिश्ते खड़े थे और फिर वो मुबारक आवाज़ गूंजी, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम पाकीज़ा रहे, बस हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये सुनकर मोमिनों के दिल खुशी से भर गए। वो आहिस्ता आहिस्ता जन्नत की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, उनके सामने ऐसा मंजर आया कि उनकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। हर तरफ बागात थे, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बह रही थीं, नहरें साफ पानी की, नहरें दूध की, नहरें शहद की। दरख्त इतने सरसब्ज थे कि उनकी शाखें जमीन तक झुकी हुई थीं। उन पर ऐसे फल लगे थे जिनकी खुशबू फिजा में फैल रही थी। मोमिन हैरत से सब कुछ देख रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, क्या ये वाकई जन्नत है? वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके कदम ऐसे नर्म रास्तों पर पड़ रहे थे जैसे वो मोतियों के कालीन हों। हर तरफ फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे थे। वो कह रहे थे, ये वही जन्नत है जिसका तुमसे वादा किया गया था। मोमिन के दिल में अजीब सा सुकून था। उसे दुनिया के वो दिन याद आ रहे थे जब जिंदगी मुश्किल थी, जब रिस्क की फिक्र थी, जब लोगों के रवैये सख्त थे, जब गुनाहों से बचना आसान नहीं था। लेकिन आज अल्लाह ने उसे वो मकाम दे दिया था जिसका उसने सिर्फ ख्वाब देखा था। फिर अचानक उसकी नज़र दूर एक अजीम महल पर पड़ी। वो महल आम महल नहीं था। उसकी दीवारें चमकते मोतियों से बनी हुई थीं, उसके सुतून सोने के थे, उसके दरवाजे हीरे और जवाहरात से सजे हुए थे। उस महल से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे चांद की चमक हो। मोमिन हैरान होकर रुक गया। इसी वक्त एक फरिश्ता उसके करीब आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने नरमी से कहा, क्या तुम जानते हो ये महल किसका है? मोमिन ने हैरत से सर हिलाया। फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारा घर है। मोमिन की सांस रुक गई। उसने हैरत से कहा, मेरा घर? फरिश्ता बोला, हाँ, ये वो घर है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मोमिन की आंखों में आंसू आ गए। उसे दुनिया की वो रातें याद आईं जब वो खामोशी से अल्लाह के सामने खड़ा होकर दुआ करता था। वो लम्हे याद आए जब उसने गुनाहों से बचने के लिए अपने नफ्स से लड़ाई की थी। आज अल्लाह ने उसे वो सब दे दिया था जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उस महल की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक नर्म सी खुशबू बाहर आई, ऐसी खुशबू जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी।
मोमिन आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। महल के अंदर का मंजर तो उससे भी ज्यादा हैरानकुन था। फर्श शफ्फाफ मोतियों की तरह चमक रहा था। दीवारों से नर्म रोशनी निकल रही थी। हर तरफ सुकून और खूबसूरती थी। मोमिन हैरत से इधर उधर देख रहा था और फिर अचानक उसे एक नर्म सी आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जिसमें मोहब्बत और सुकून था। आवाज आई, खुश आमदीद। मोमिन ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। उसके सामने जन्नत की एक हूर खड़ी थी। उसका हुस्न ऐसा था कि दुनिया के अल्फाज उसको बयान नहीं कर सकते। उसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे सितारे हों। उसके लिबास से नूर निकल रहा था। वो मुस्कुरा रही थी और जब वो मुस्कुराई तो ऐसा लगा जैसे पूरा महल रोशन हो गया हो। ये वो लम्हा था जब जन्नत की हूर अपने शौहर को पहली बार देख रही थी। मोमिन हैरत में खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है और इसी लम्हे जन्नत की एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। जैसे ही ये ऐलान हुआ, नेक लोगों के चेहरे खुशी से जगमगा उठे। उनके दिलों में वो सुकून था जो दुनिया में कभी महसूस नहीं हुआ था। सामने जन्नत के बागात थे, वो बागात जिनके नीचे नहरें बह रही थीं। नहरें पानी की, नहरें दूध की, नहरें शहद की। दरख्त इतने सरसब्ज थे कि उनकी शाखें झुककर इस्तकबाल कर रही थीं। फल ऐसे थे कि अगर कोई दिल में ख्वाहिश करे तो वो शाख खुद उसके करीब आ जाए। खुशबू ऐसी थी जो दुनिया के किसी अत्र में कभी महसूस नहीं हुई। और हर तरफ फरिश्ते कह रहे थे, ये वही जन्नत है जिसका वादा तुमसे किया गया था। वो मोमिन जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए सब्र किया था, आज हैरत से हर तरफ देख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि जन्नत इतनी खूबसूरत होगी। उसके कदम नरम कालीन जैसे रास्तों पर चल रहे थे और फिर उसे एक अजीम महल दिखाई दिया। एक ऐसा महल जो मोतियों, सोने और चमकते जवाहरात से बना हुआ था। उसकी दीवारें रोशनी दे रही थीं। उसके दरवाजे ऐसे थे जैसे चांद की रोशनी से बने हों। वो हैरान होकर खड़ा रह गया। तब एक फरिश्ता उसके करीब आया और मुस्कुरा कर बोला, ये तुम्हारा घर है। मोमिन ने हैरत से पूछा, मेरा घर? फरिश्ता बोला, हाँ, ये वही घर है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मोमिन की आंखों में आंसू आ गए। उसे दुनिया की वो रातें याद आईं जब वो खामोशी से नमाज पढ़ता था। वो लम्हे याद आए जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था क्योंकि वो दीन पर कायम था। वो दिन याद आए जब उसने हराम से बचने के लिए सब्र किया था। आज अल्लाह ने उसे वो सब दे दिया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये वही लम्हा था जब जन्नत की हूर अपने शौहर को पहली बार देख रही थी। वो मोमिन हैरत में खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है। हूर ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारी मुंतजिर थी। मोमिन ने हैरत से पूछा, मुंतजिर? हूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, जब तुम दुनिया में थे, जब तुम अल्लाह के लिए सब्र करते थे, जब तुम रात को अल्लाह से दुआ करते थे, हम जन्नत में तुम्हारी बातें सुनते थे। मोमिन की आंखों में आंसू आ गए। हूर ने कहा, हम जानते थे कि एक दिन तुम यहां आओगे। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह ने हमें तुम्हारे लिए बनाया है। वो लम्हा ऐसा था जिसमें खुशी, सुकून और मोहब्बत सब एक साथ जमा हो गए थे और यही जन्नत की सबसे बड़ी नेमतों में से एक थी। मोमिन ने दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, अगर मुझे मालूम होता कि तेरी जन्नत इतनी खूबसूरत है तो मैं दुनिया में और ज्यादा इबादत करता। और उसी लम्हे एक और आवाज आई। फरिश्ते कह रहे थे, ये तो अभी जन्नत की इब्तिदा है, असल नेमतें अभी बाकी हैं। जन्नत के इस रोशन महल में एक अजीब सा सुकून था। ना कोई शोर, ना कोई थकन, ना कोई खौफ, सिर्फ सुकून ही सुकून। मोमिन अभी तक हैरत में खड़ा था। उसके सामने जन्नत की हूर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। वो नरमी से बोली, आज वो दिन है
जिसका तुम दुनिया में इंतजार करते थे। मोमिन ने आहिस्ता से कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हकीकत है। हूर मुस्कुराई और बोली, ये सब हकीकत है और ये सब तुम्हारी सब्र और ईमान की वजह से है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और बोली, आओ मैं तुम्हें जन्नत दिखाती हूँ। जैसे ही मोमिन उसके साथ महल से बाहर निकला, उसके सामने जन्नत का एक और हैरान कुन मंजर था। हर तरफ बागात थे, ऐसे बागात जिनकी खूबसूरती दुनिया के किसी बाग से हजारों गुना ज्यादा थी। दरख्तों पर रंग बिरंगे फल लगे हुए थे, ऐसे फल जिनकी खुशबू दूर तक फैल रही थी। और हैरत की बात यह थी कि जब मोमिन किसी फल को देखता तो शाह खुद झुककर उसके करीब आ जाती। वो हैरत से बोला, ये कैसे मुमकिन है? हूर मुस्कुराकर बोली, जन्नत में हर चीज मोमिन की ख्वाहिश के मुताबिक होती है। फिर वो एक नहर के किनारे पहुंचे। वो नहर आम पानी की नहीं थी, उसका पानी शफाफ था, लेकिन उससे ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे मुश्क। मोमिन ने पूछा, ये कौन सी नहर है? हूर ने जवाब दिया, यहाँ पानी भी है, दूध भी, शहद भी और पाक मशरूबात भी। मोमिन हैरत से सब कुछ देख रहा था। उसे दुनिया के वो दिन याद आ गए जब वो गर्मी में रोजा रखता था, जब प्यास लगती थी लेकिन वो अल्लाह के लिए सब्र करता था। आज अल्लाह ने उसे ऐसी नहरें दे दी थीं जिनका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं था। फिर वो आगे बढ़े। सामने एक बहुत बड़ा बाग था। इस बाग में ऐसे परिंदे थे जिनके रंग दुनिया में कभी नहीं देखे गए। वो परिंदे नर्म आवाज में तस्बीह पढ़ रहे थे। फिजा में एक अजीब सी रूहानी मौसीकी थी। मोमिन ने आसमान की तरफ देखा। जन्नत का आसमान भी दुनिया के आसमान से मुख्तलिफ था। वो रोशन था मगर सूरज नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ नर्म रोशनी फैली हुई थी। मोमिन ने पूछा, यहां सूरज क्यों नहीं है? हूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि जन्नत की रोशनी अल्लाह के नूर से है। ये सुनकर मोमिन के दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। फिर हूर उसे एक और महल के सामने ले गई। ये महल पहले वाले से भी ज्यादा खूबसूरत था। इसके दरवाजे हीरे और मोतियों से सजे हुए थे। मोमिन हैरत से बोला, ये किसका महल है? हूर ने मुस्कुराकर कहा, ये भी तुम्हारा है। मोमिन ने हैरत से कहा, मेरा? हूर ने जवाब दिया, जन्नत में मोमिन को एक नहीं बल्कि बहुत से महलात दिए जाते हैं। मोमिन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे वो सब दे दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तब अचानक फिजा में एक और आवाज गूंजी। ये फरिश्तों की आवाज थी। वो कह रहे थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सब्र किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा। जन्नत में हर तरफ खुशी का माहौल था। मोमिन ने हूर की तरफ देखा और कहा, क्या जन्नत में हमेशा यही सुकून रहेगा? हूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यहां ना मौत है, ना गम, ना जुदाई। यहां की खुशी हमेशा हमेशा के लिए है। मोमिन ने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस दिन तक पहुंचा दिया। और इसी लम्हे हूर ने आहिस्ता से कहा, अभी तुमने जन्नत का सिर्फ एक हिस्सा देखा है, असल हैरतें अभी बाकी हैं। जन्नत के बागात में एक अजीब सा सुकून था। ना कोई शोर, ना कोई थकन, ना कोई खौफ। मोमिन अभी तक हैरत में था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरती नहीं देखी थी। जन्नत की हूर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसके कदम ऐसे नरम थे जैसे वो जमीन को छू भी ना रही हो। फिजा में खुशबू फैली हुई थी। हर तरफ दरख्त, नहरें, फल और नूर। मोमिन ने आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या जन्नत में कभी रात नहीं होती? हूर मुस्कुराकर बोली, जन्नत में ना अंधेरी रात है ना सख्त दिन। यहां हमेशा सुकून और रोशनी रहती है। मोमिन हैरत से सब कुछ देख रहा था। फिर अचानक उसके दिल में दुनिया की याद आई। वो लम्हे जब वो मुश्किलात में था, जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था,
जब उसने गुनाहों से बचने के लिए खुद को रोका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हूर ने हैरत से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? मोमिन ने आहिस्ता से कहा, मैं दुनिया को याद कर रहा हूं। वो लम्हे जब मैं कमजोर पड़ जाता था और फिर अल्लाह से माफी मांगता था। हूर ने नरमी से कहा, अल्लाह अपने बंदों की तौबा को बहुत पसंद करता है और आज तुम यहां हो क्योंकि तुमने अपने रब की तरफ रुजू किया था। मोमिन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह कितना मेहरबान है। इसी लम्हे जन्नत की फिजा में एक और हैरान कुन मंजर जाहिर हुआ। दूर आसमान से एक नर्म सी रोशनी फैलने लगी। ये रोशनी आम रोशनी नहीं थी, ये ऐसी रोशनी थी जिससे दिल में अजीब सा सुकून उतर रहा था। जन्नत के लोग रुक गए। सबने आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। मोमिन ने हैरत से पूछा, ये क्या हो रहा है? हूर के चेहरे पर खुशी फैल गई। वो आहिस्ता से बोली, ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत का वक्त है। मोमिन ने हैरत से पूछा, सबसे बड़ी नेमत? हूर ने जवाब दिया, हाँ, अब जन्नत के लोग अपने रब का दीदार करेंगे। ये सुनकर मोमिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लम्हा जिसका जिक्र दुनिया में उलमा करते थे, वो लम्हा जिसके लिए नेक लोग दुआएं करते थे, वो लम्हा जब जन्नत वाले अपने रब को देखेंगे। जन्नत के मैदान में सब जमा हो गए। फरिश्ते सफ़े बनाकर खड़े थे। हर तरफ नूर ही नूर था। और फिर अल्लाह की रहमत का ऐसा जलवा जाहिर हुआ कि जन्नत के लोगों के दिल खुशी से भर गए। वो मंजर इतना अजीम था कि अल्फाज उसको बयान नहीं कर सकते। मोमिन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, तूने हमें अपनी जन्नत भी दी और आज अपना दीदार भी। उस लम्हे जन्नत के तमाम लोग एक ही बात कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन ने हूर की तरफ देखा। वो भी खुशी से मुस्कुरा रही थी। हूर ने आहिस्ता से कहा, अब तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह हमें भी ऐसी जन्नत नसीब फरमाए, तो अभी कमेंट में लिखें आमीन। और ऐसी ईमान ताज़ा करने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।